कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान हो। भगवान की भागवत में जब बैठो, कीर्तन में जब बैठो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान हो। अभिमान करके नहीं। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और जरा सोचो, हम अभिमान भी करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है, या मैं अधिक सुंदर हूं, या मेरे पास में अधिक पैसा है, तो ये मेरी जो ताकत है, सुंदरता है, इसे हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन नष्ट होना। अगर पैसा है तो पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। हम मानते हैं आज के जमाने में अगर हमारे तुम्हारे पास में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है। कहने का मतलब मेरा ये है, धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अति आवश्यक है, न कि अभिमानी होना। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। गौर करते हैं, कथा का जो प्रसंग चल रहा था महाभारत के बारे में, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 चौनी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। कहते तो ये है कि महाभारत कोई ज्यादा बड़ी बात पर नहीं हुआ। द्रौपदी अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे का अंधा ही पैदा हुआ, तो शायद ये महाभारत भी नहीं होता। और नहीं कहना चाहिए था कि वो रिश्ते में जेठ लगता था। कभी कहते हैं कि अपनी जिह्वा से किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जो दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए। जो मीठा बोलते हैं उनका सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं। और बसीकरण एक मंत्र है, तुम तजदेव वचन कठोर कहते हैं। तो मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है। मैना एक बच्ची का नाम होता है, और वो जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैना, यानी लोग बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है।
मैना तो ये कहती है कि मैना लोग बड़ा सम्मान करते हैं, और बकरी जो ये कहती है कि मैं अभिमान भरा शब्द, वो भाषा भी बदल जाती है। तो बकरी हड्डी मांस अलग करके और फिर आंत निकाली जाती है, और उसी आंत को तंत्रों से एक ताप बना ली जाती है। और जब उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है। कहने का मतलब मेरा ये है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहा है जमाना किसी का। इसी बात को लेकर के जब महाभारत का युद्ध हो गया, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौनी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। दुर्योधन जहां अंतिम सांसें भर रहा है तो द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया। जवाब दिया है, अंत समय में अगर तुम्हें कुछ देखने की इच्छा है तो तुम हमें बताओ। वो कहता है हमें और तो कुछ भी नहीं देखना है, देखना है तो पांडवों के सिर, वो भी कटे हुए। अश्वत्थामा कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज ही हम जाएंगे छल से बल से किसी भी तरह से पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पास में लेके आए। रात का समय था। अश्वत्थामा जब वहां से चला है तो भगवान कन्हैया इसकी चाल को समझ गए। श्याम सुंदर ने क्या किया, जिस जगह पर पांडव लेटे थे उन्हें वहां से उठाया, वहां लिटा दिया जहां पर उनके बच्चे लेटे थे, और बच्चों को उठा करके वहां लिटा दिया जहां पर पांडव लेटे थे। रात का समय था। अश्वत्थामा नहीं समझा, पांडवों के जो बच्चे थे उनको पांडव समझ करके उनके सिर काट करके ले आए। दुर्योधन के सामने उन सिर को पटक दिया और जवाब दिया है कि हम पांडवों के सिर काट करके लाए। दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो एक बात कही, ये तूने क्या कर दिया, ये पांडव का, ये तो उनके बच्चे हैं, और पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो अपने। अब तो तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे मेरा वंश भी आगे बढ़े। सरों को देख करके दुर्योधन बहुत रोया, और रोते ही रोते अपने प्राणों को छोड़ दिया। सवेरा जब हुआ है तो द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है। क्या देखा है कि उसके पति तो नहीं है, बल्कि बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर्फ वो भी नहीं, रोधेरे इधर उधर बह रहा है। ये देख करके द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रोने लगी, और जब द्रौपदी रोई, द्रौपदी की रोने की आवाज जब सुनी है तो सब लोग भाग करके सामने पहुंच गए। भगवान कन्हैया भी गए हैं तो क्या देखा है श्याम सुंदर ने, तो डेरे में खून बह रहा है, हरी अबला खड़ी रो रही है।
भगवान कन्हैया ने देखा है जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। द्रौपदी ने जब श्याम सुंदर को देखा है तो रोती हुई भगवान कन्हैया के नजदीक पहुंची है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। एक बात कहिए भैया, क्या तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? श्याम सुंदर कहते हैं जरा सोचो, अगर इस जगह पर तुम्हारे पति होते तो जो हाल तुम्हारे बच्चों का है वही हाल तुम्हारे पतियों का भी होता। तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया। अर्जुन नजदीक आए हैं और द्रौपदी से एक बात कही है, द्रौपदी तुम रो नहीं, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ करके ला रहे, और अगर उसे हम पकड़ के नहीं लाए तो हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। पढ़ कर लिया। श्याम सुंदर कहते हैं अर्जुन पढ़ तो बहुत जल्द कर लेते हो। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप हमारे साथ में हैं इसलिए तो पढ़ कर लेते हैं। रथ पर सवार होकर के चले हैं तो श्याम सुंदर भी इनके साथ में आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्या देखा है, सामने से द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा है, और अश्वत्थामा को देख करके अर्जुन ने ललकार मारी। अश्वत्थामा खड़ा हो गया, लेकिन अर्जुन को देख करके बड़ा भयभीत हो गया। एक बात सोची, तो अर्जुन है और हमने इसके बच्चों को मार दिया तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, अब क्या करें, अपनी जान हम कैसे बचाएं? तो बिना सोचे समझे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया जो अंतिम अस्त्र होता है। अब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन खड़े की खड़े रह गए, बोले ये इसने क्या कर दिया, इसने तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, अब क्या करें? तो भगवान कन्हैया कहते हैं देखो तुम बड़ी जल्द घबरा जाते हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि तुमने गीता सुनी है। श्याम सुंदर कहते हैं देखो कभी कभी विष की औसत विष ही होता है। हम लोग जैसे कहीं खेतों पर होते हैं और पैर में अगर कांटा लग जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को ही खोजते हैं। लोहा जब काटा जाता है तो गर्म करके ठंडे लोहे से तो कटता है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन कभी कभी विष की औसत विष ही होता है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकराए नष्ट हो गए। अर्जुन ने ये रथ के पीछे बना है, जा रहा है। तो बेचारा रथ से बना हुआ और नीचे सिर किए जा रहा है। फांसी के लिए जा रहा है। अश्वत्थामा को ले जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी ये वही दुष्ट है जिसने हमारे बच्चों का वध किया, अब तुम हमें बताओ इसका क्या करें, मार दें या छोड़ दें? तो द्रौपदी कहती है अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो मेरा कहना यह है आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहती है तुम कह रही हो?
भाई इसने हमारे बच्चों का वध कर दिया, तुम कह रही इसे छोड़ दे। जवाब दिया है, एक बात सोचो, इसके मारने से हमारे बच्चे वापस तो नहीं आ जाए, और फिर आपने इसे मार दिया तो जितना दुख मुझे हो रहा है उतना ही दुख इसकी मां को भी हुआ, और फिर ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दीजिए ना। श्याम सुंदर नदी की खड़े थे, भगवान कन्हैया कहते हैं द्रौपदी धन्य तुम्हें, कहा इसने तुम्हारे बच्चों का वध कर दिया, तुम कह रही इसे छोड़ दे। सच बात तो यह है कि तुम्हारी जैसी अबलाओं के ऊपर ये पृथ्वी रुकी है। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछ लिया, बोले भैया क्या करें, इसका मार दें या छोड़ दें? तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो कुछ ऐसा ना हो जो धर्म के विपरीत हो जाए। निर्णय नहीं कर पाए, फिर भीम से पूछा, बोले तुम्हारा क्या कहना है? तो भीम का तो सीधा सीधा एक ही जवाब था, बोले तूने अगर छोड़ दिया तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं मार दूंगा। अब भगवान कन्हैया खड़े हैं, श्याम सुंदर को तो किसी ने पूछा नहीं, और जब पूछा नहीं तो श्याम बोले भी नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई जबरदस्ती भी पूछे तो भी नहीं बोलना चाहिए। अर्जुन जब निर्णय नहीं कर पाए तो श्याम सुंदर से पूछ लिया, बोले क्या करें, इसका मार दें या फिर छोड़ दें? तो कन्हैया कहते हैं देखो द्रौपदी जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही, भीम भैया जो कहते हैं वो भी सही है, युधिष्ठिर भैया जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, और अगर हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा कहना ये है, बोले तो ब्राह्मण चाहे जैसा भी सही, लेकिन उसे मारना ना चाहिए। एक बात कही है, तो ब्राह्मण चाहे जैसा भी सही, लेकिन उसे मारना ना चाहिए, और बाल हत्यारा कोई सही, बाल हत्यारा कोई सही, लेकिन उसे छोड़ना ना चाहिए। जवाब दिया है देखो, द्रौपदी जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही, भीम भैया जो कहते हैं वो भी सही है, युधिष्ठिर भैया जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, और हमसे अगर पूछ रहे हो तो मेरा कहना ये है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे मारना मना है, मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना भी मना है, छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार और सुन लो, ये ब्राह्मण है तो उसे मारना नहीं है, और ये बाल हत्यारा है तो इसे छोड़ना भी नहीं है। भीम बोले बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है। अब अर्जुन तो खड़े के खड़े रह गए, बोले मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, फिर इसका करना क्या है? आधी दाढ़ी मूंछ मुड़वा दी, आधे सिर के बाल मुड़वा दिए, और इसके सिर में जो मड़ी थी उस मड़ी को निकाल लिया और भरी सभा से धक्के मार के भगा दिया। देखा जाए वैसे मरने वाला तो इतने में मर गया। अच्छा, सम्मान में जिसका सम्मान है लोग सम्मान करते हो, और भरी सभा से उसे अगर धक्के मार के भगा दिया जाए तो मरने वाला तो इतने में ही मर गया।
ये जब घर की तरफ जा रहा था तो इसके दिमाग में एक बात आई कि पांडवों ने तो हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, हमें तो भरी सभा से निकाल दिया। वैसे सोचना तो ये चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, पांडवों के हमने बच्चों को मार दिया तो उन्होंने हमें जान से नहीं मारा, सभा सहित निकाल दिया। लेकिन ईर्षा हो गई। एक बात सोची है कि हम पांडवों के वंश को ही आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वंश में रहा कौन, बच्चे थे वो मैंने मार दिए। फिर तत्काल ही दिमाग में एक और बात आई कि जब अभिमन्यु युद्ध में मारे गए थे तो ये सुनने के लिए मिला था उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो हम उस गर्भ के बच्चे को ही नहीं छोड़े। देख लीजिए, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि ऊंची जात में जन्म लेने वाले के विचार भी ऊंचे ही हो। इसने बाण को आमंत्रित करके छोड़ दिया। उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा, पर ये श्याम सुंदर को बुलाने लगी, मामा मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कन्हैया भाग करके सामने पहुंच जाते हैं। इन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। धीरे 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 जब समय बीता है तो उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में बधाई बज रही है, दान दे रहे हैं, बड़े खुश हैं। बच्चे ने जब जन्म लिया था तो छाई जब बारी और बायना में छाई बच्चे ने जब जन्म लिया सब लोग आंगन में बड़े प्रसन्न हैं, बधाई बज रही है और उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। परीक्षित आंगन में धीरे 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 बड़े होने लगे। एक दिन भगवान कन्हैया ने पांडवों से एक बात कही है, देखो द्वापर का अंत चरण है, कलयुग आने वाला है, अब हमें यहां पर नहीं रुक सकते।
पांडव कहते हैं प्रभु जब आप चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आप हमें भी कोई उपाय बताइए। तो एक बात कही है, ऐसा करो तुम पांचों पांडव हिमालय के लिए चले जाओ। परीक्षित को राजा बनाने के बाद में पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेके जब ये हिमालय में गलने के लिए गए, महाराज परीक्षित जब राजा बने और पांडव जो यहां से गए तो बताते हैं वो समय कौन सा था। तो द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। पांडव तो वहां से चले गए। महाराज परीक्षित जब राजा बने हैं तो परीक्षित के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। एक दिन महाराज परीक्षित ने अश्व सजवाया और एक बात कही है, आज हम जंगल में घूमने के लिए जाएंगे। महाराज परीक्षित ने सिपाहियों को साथ में लिया और जब ये जंगल की तरफ बढ़े, हुआ क्या, और माता पिता को सुमिरन करके तेरा उठा।
निकट बनी में जब राजा घुस आया, महाराज परीक्षित जब वहां से आगे बढ़े हैं, जंगल में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है महाराज परीक्षित ने, सामने से एक गाय भागती हुई चली आ रही। महाराज परीक्षित ने जब गाय को भागता हुआ देखा तो परीक्षित खड़े हो गए। देखा वो गाय अकेली नहीं है, इस गाय के पीछे एक बैल है और उस बैल के पीछे काला करूप इंसान है जो इन दोनों को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है, मार रहा है। महाराज परीक्षित ने जब ये देखा तो एक बात सोची है, हमारे राज्य में ये कौन दुष्ट है जो गाय को इतनी बेरहमी से पीट रहा है। तलवार निकाली और सामने पहुंच गए। बोले यहां से अर्जुन चले गए तो तूने ये समझ लिया कि दुनिया में कोई धनुषधारी नहीं रहा, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम है, अर्जुन का अंश तेरे सामने खड़ा और तूने इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया ना, हम तेरे साथ कोई नहीं रखे। जवाब दिया महाराज परीक्षित समझाते हैं, क्या समझ लिया इतनी जल्दी और भारत का जमाना बीता है। रे मूर्ख बात यदि रहे नहीं तो पाठ्यन से ये जीता है। बोले अर्जुन यहां से चले गए तो तूने ये सोच लिया कि दुनिया में कोई धनुषधारी नहीं रहा, लेकिन आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़े। तूने इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया है, हम तेरे साथ कोई नहीं रखे। तलवार लेकर के जैसे ही मारना चाहे तो बैल के भेष में जो धर्म थे वो नजदीक आए और एक बात कही, महाराज माफ करना, आपने गाय समझ रहे हैं, ये गाय नहीं है, पृथ्वी है। आप हमें बैल समझ रहे हैं, लेकिन मैं बैल नहीं हूं। संसार में लोग हमें धर्म कहते हैं। ये जो काला करूप इंसान है, ये कलयुग है और कलयुग में बहुत ही अत्याचार होगा, इसलिए हम यहां से भागे जा रहे हैं। बोले ऐसा कलयुग में क्या होगा? तो धर्म समझाते हुए बोले महाराज सच बात तो ये है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में सब कुछ ही बदल जाएगा। कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं देगा, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का, गुरु शिष्य का। बोले अभी कुछ नहीं हुआ। धर्म समझाते हुए बोले तो कुछ दिन के बाद ही जमाने की अब हवा बदलने वाली है। धर्म समझाते हुए बोले महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ।
बजाते हुए बोले महाराज छत्री कायर हो जाएंगे, छत्री कायर हो जाएंगे और गीदड़ धमकी दिखलाएगा। एक बात कही है महाराज, कुछ समय बीतने के बाद में ये सब कुछ बदल जाएगा। कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं देगा, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का, गुरु शिष्य का, कोई रिश्ता दिखाई नहीं देगा। किसी भी जगह पर भगवान का नाम नहीं होगा और अगर एक नाम लेता होगा तो दूसरा देख करके उसकी मजाक उड़ाएगा। और क्षमा करें, खैर कलयुग ये किसी से कहने के लिए नहीं आता है तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, लेकिन लोगों के फिर भी विचार बदलते चले जाते हैं। अब क्या दशा है, साच न की कदर ना है, झूठ न के सत्कार, काऊ कौन लेके देवे बास कहीं होशियार, और सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, साहक बतावे चोर चोर बने साहूकार। बदल गया, वैसे ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बदल ही गया। क्या बदल गया है कभी कहते हैं क्या, कि गई बदली वेद की और प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली, गई बदली वेद की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। बदल गया और ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बदल ही गया। कभी कहते क्या, पहले उठ सगा घर में हो मैं भज के बहने बोला, पहले अपने घर में अगर कोई उत्सव होता था तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाया जाता था, यानी बुलाया जाता था भूतकाल में, वर्तमान में नहीं। अब थोड़े विचार बदलेंगे। पहली उठ सब घर में हो मैं भज की बहन बुला, अब पहली भांजी पेड़ों से बुलवाई नहीं घर सा, दूसरी बात, माता पिता के पीछे श्रवणी ने लाखों तकलीफ उठा, सरबड़ कुमार अपने माता पिता के पीछे अपने शरीर पर हजारों मुसीबतें उठा ली, और मुसीबतें ही नहीं बल्कि अपने माता पिता के पीछे अपने प्राणों को भी दे दिया। लेकिन कभी सोचा आजकल के सरवण कुमार कहां से कहां तक पहुंच गए। माता पिता के पीछे से लाखों तकलीफ
तीसरी बार द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की ना। कहते हैं भगवान कन्हैया का जब राज्य था तो घर घर में दूध ही दूध दिखाई देता था, नहीं दिखाई भी देता था और लोग पीते भी थे। आज की तरह से नहीं, अब क्या है, अब केवल दिखता है और बाद में बिकता है, पीने के लिए तो है नहीं। द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की ना। पहले हमारे देश भारत में नहीं थे तालाब। कहते हैं आज जो ताले लगाए जाते ना, ये पहले ताले नहीं लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग इतने बड़े ईमानदार थे। लेकिन सोचा आजकल कितने बड़े ईमानदार हैं। पहले हमारे देश भारत में नहीं थे ताला। अब ताले लग रहे घर में, बहु देखा भाली रे हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली देवकी प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। बदल गया, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बदल ही गया। महाराज परीक्षित और कलयुग की उधर बात हो रही है। गौर करते हैं, छोटा सा एक लाइन का पहले कीर्तन बोल लेते हैं। एक लाइन। चल हरे